फैक्टर वाला जो पॉइंट था वो तो हमने स्टडी कर लिया था कि वो इस तरीके से ट्रेवल करेगा, लेकिन उसके अलावा यानी कि पावर फैक्टर अगर 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर का कोई पॉइंट है जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मूवमेंट कैसा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑरेंज कलर का डॉटेड लाइन मैंने बनाया हुआ है, यानी कि अगर कोई नो लोड पे 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर की करंट आ रही है बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटेड कंडीशंस, तो वो जो पॉइंट होगी हाफ लोड पे राइट साइड में इस तरीके से शिफ्ट होगा। देन हाफ लोड से जब फुल लोड पे जाएंगे तो और उसकी फर्दर शिफ्टिंग इस तरीके से होगी। तो देख सकते हो यानी कि यहाँ पे इस तरीके की जो राइट डायरेक्शन में ऑरेंज वाली डॉटेड लाइन देख रहे हो, दिस विल रिप्रेजेंट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर की शिफ्टिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन लोड फ्रॉम नो लोड टू हाफ लोड एंड देन हाफ लोड टू फुल लोड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 0.8 लीडिंग वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा बहुत ही करीब। तो नो लोड कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही करीब करीब पॉइंट होंगे, लेकिन जैसे ही नो लोड से हाफ लोड जाएंगे तो इसकी शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से होगी इस पॉइंट की, एंड देन फाइनली ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा जब हाफ लोड से फुल लोड जाएंगे। तो आप ये दोनों देख सकते हो। तो जैसे कि पुराने लेक्चर्स के अंदर हमने केवल पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर के पॉइंट की शिफ्टिंग करी थी, वो अधूरी जानकारी थी। पूरी जानकारी मतलब अगर हम कहें कि 0.8 लीडिंग की क्या हाल हुई और 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर की क्या हाल हुई, तो उसकी यहाँ पे आप शिफ्टिंग देख सकते हो, ठीक है। हालांकि एक बात बता दूं, ये जो पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग, यूनिटी एंड लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी के जो पावर फैक्टर्स हैं, ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, एक ये कर्व आया, एक ये आया एंड देन ये आया, दीज कर्व जो है इनको हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कंपाउंडिंग कर्व के नाम से इनको जाना जाता है, कंपाउंडिंग कर्व्स, ठीक है। तो कंपाउंडिंग कर्व के नाम पे इनको बहुत डिटेल में जाना जाता है। इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर में बात करूंगा जहाँ पे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कंपाउंडिंग कर्व ऑफ सिंक्रोनस मशीन बहुत इंपॉर्टेंट कर्व हैं और कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही कम किताबें हैं जिसके अंदर कंपाउंडिंग कर्व को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, लेकिन हम लोग अपने चैनल पर इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये बहुत जगहों पे जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन की, तो काफ़ी कुछ बारीकियां जब आपको पता होंगी, केवल तभी आप कंपाउंडिंग कर्व बना सकते हो, या ये कहो कि कंपाउंडिंग कर्व से बहुत सारी बारीकियां सीख सकते हो। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अलग लेक्चर में, बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। आई होप इतना अब तक समझ में आ गया होगा कंपाउंडिंग कर्व और कैसे हम लोग पावर फैक्टर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब चलते हैं आगे हम लोग अब इन्वर्टेड वी